ध्यान को खुदा के मेज की तरफ लगाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी है कि आप सबको पता है कि हम हर मंथ का जो फर्स्ट संडे है उसमें अशयर बानी जो है उसको करते हैं, इकट्ठे होते हैं और यीशु के लहू को, उसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, 1 Corinthians chapter 11 verse 16। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। बस जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना अशायरबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाना खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को न चीज जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। हालेलुया। आगे 23 वर्ष में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी की। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजीब ना ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक चीज अपने सीन में रखिए कि आप जब भी इस मेज के पास आते हैं, जब भी आप इस टेबल के पास आते हैं, तो अपने जहन को तैयार करके, अपने दिल को तैयार करके इस टेबल की तरफ, इस मेज की तरफ हाथ बढ़ाइए। रीजन कि ये कोई बूफे का टेबल नहीं है, ये कोई होटल का लगा हुआ वो टेबल नहीं है कि आप जब चाहे आए खाएं और जाएं, बल्कि ये वो खाना है, वो इशाया है, वो रोटी है, वो बदन है, वो खून है जो यीशु के लहू से है। हालेलुया। अगर आप इसको ये समझ के लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं चर्च आया हूं नहीं लेता हूं, तो इट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। आपको पहले इसकी वैल्यू समझनी है, और जब आप इसकी वैल्यू जान जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आपके अंदर से बीमारियां जाना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बाइबल में लिखा था, तुम में से बहुतेरे सो भी गए
अपनी बीमारियों में मर गए। क्यों? कि वो चीजों को लेते थे लेकिन इसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि इसकी वैल्यू क्या है। पौलुस रसूल यही कुरिन्थस की कलीसिया को जब लिख रहा है तो बयान करता है कि तुम जब आपस में जमा होते हो तो तुम उस रोटी के लिए लड़ते हो, उन सारी चीजों के लिए लड़ते हो, लेकिन मैं दरखास्त करता हूं, तुम लोगों को बताता हूं कि ये वो चीज नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक दूसरे की राह देखनी है, मीन्स के एक दूसरे को बुलाना है, एक दूसरे को इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है कि आ जाओ, आज इशाई रुबानी है, आ जाओ, आज खुदा का खाना है, खुदा के घर से आपको आज उसका बदन इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। यही पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जमा होते हो, चीजों को आपस में खराब करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, और जिसकी मैं अब तुमसे बात करता हूँ इसलिए वो स्टॉप करता है। और 23वें वर्ष में कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मतलब कि डायरेक्ट खुदा ने उससे कम्युनिकेट किया। कलीसियाओं को लिख, उनको बयान कर दे कि वो अपनी कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर यीशु के लहू को, उसके बदन को डिस्ट्रीब्यूट किया। आमीन। और जब आप इसको लेते हो तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब मैंने इसकी मिस्ट्री बयान की थी तो मैंने बोला था कि अपने गुनाहों को याद नहीं करना है। अपने गुनाहों को, सम पास्टर्स काल से हो गया था, अपने गुनाहों को याद कर लीजिए, अभी आप खुदा के मेज के पास आ रहे हैं। नो, आपने अपने गुनाहों को याद नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह की मौत का इजहार जो है वो अपनी जिंदगी से करना है। आपने अपने मुंह से कहना है कि प्रभु तेरी शुक्रगुजारी है, तूने मेरे लिए सलीब पे जान दिया, अपने लहू को बहाया, अपने बदन को तुड़वाया, और आज मैं वो लहू, वो बदन अपनी जिंदगी में रिसीव कर रहा हूँ ताकि मैं पावर पाऊं, कुव्वत पाऊं, ताकत पाऊं, ताकि अगर मेरी जिंदगी में कोई बीमारी है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो यीशु के लहू से चल जाए। आमीन। अगर मेरा बोलचाल अच्छा नहीं है तो प्रभु मैं तेरे लहू को ले रहा हूँ और ये मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे बातें करना सिखाए, मेरे से बात करे, क्योंकि एक ही लहू है जो बोलता है। हालेलुया। कौन सा लहू बोलता है? क्योंकि ये लहू आमीन, और ये लहू, और जब जिंदा चीज हमारे अंदर जाएगी तो हमें क्या कर देगी? जिंदगी देगी, हमेशा की जिंदा कर देगी हमें, हमेशा की। इसकी अहमियत को ना, अब एक संडे अगर आप लेते हैं तो 3 संडे इसकी अहमियत आपको याद रहनी चाहिए। आप बोलने में धीमे हो जाए, सुनने में तेज हो जाए, और सुनना खुदा के कलाम से कीजिए। जब ये लहू आपकी जिंदगी में जाएगा तो ये आपको तसल्ली देगा। आमीन। मैंने पहले भी बताया कि ये मेज दुनियावी टेबल नहीं है। हम अपने हाथों को इसकी तरफ बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम जानते हैं कि ये जूस की फॉर्म में हमारे पास है, लेकिन जब हम तेरे लहू को इसके ऊपर मांगते हैं आसमानी बाप, तो हमें पता है कि ये जूस ट्रांसफॉर्म होगा, ये चेंज होगा, यीशु के लहू में बदल जाएगा। ये रोटी की सूरत में जो हमारे पास प्रभु तेरा बदन पड़ा है, जब हम इसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर तेरे बदन में जीसस में चेंज हो जाएगा। प्रभु जब जितने भी लोग इस जगह पे बैठे हैं, जितने बहन भाई बुजुर्ग इसको रिसीव करें, प्रभु वो तेरी तरफ से बरकत को रिसीव करें। इन जीसस नेम, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते ये किया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला पी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। खुदावंद की मेज तैयार है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि पहले बहनें आएंगी तरतीब के साथ,
साथ बैठ सकते हैं, हम बात एक साथ भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज आप आना शुरू कीजिए। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के ओ कदी छलना कपटे आवे छोटी लाठी वाली तांडे ना रखी ओ मेरे विच ना घुमंडे आवे मैनू विच आसमाना दे यसु राजा नजर आवे मिठा नाम यहोवा